Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our plant kingdom chapter जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा को लेके. ठीक है, तो व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? सो दीज आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट. ओके, मल्टी सेलुलर होते हैं. डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कंडीशन देखने मिलेगी जो कि डिपेंड होता है मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर. ठीक है, क्यों मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि गैमेटोफाइट्स आर शोइंग काइंड ऑफ लीफी स्ट्रक्चर्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिशंस बनाते हैं, राइट? तो स्पोरोफाइट इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, तो उससे न्यूट्रिशन ले लेगा एंड सर्वाइव करेगा. ओके, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है. यहाँ पे मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट रहेगा, डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गैमेटोफाइट डेवलप्स मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स. तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये जैकेटेड होते हैं. सबसे ज्यादा याद रखने वाला पॉइंट है ये, ध्यान रखना. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दे शेल्डोम्स टू शो अ पर्टिकुलर हाइट्स. ओके, कुछ ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट जो आपको मैक्सिमम हाइट दिखाएंगे, जो कि 60% 60 सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है. ऐसे हाइट मैक्सिमम 70 सेंटीमीटर्स भी आपने को देखने मिलेंगे. ओके, तो एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिख रही है जो कि डाउसोनिया है. ओके, अनदर एग्जांपल, अगर मैं स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करूं तो ज़ोप्सिस वन ऑफ द एग्जांपल्स. ओके, व्हिच ग्रो एट 0.5 सेंटीमीटर इन द लेंथ. ओके, कितना हाइट रहेगा उसका? ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर उसका हाइट देखने मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स. नाउ, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड जो होते हैं ये हमको दो टाइप्स के देखने मिलेंगे, एक मेल और एक फीमेल. ओके, तो ये रहा मेल का डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम, एंड आपके स्क्रीन पे दूसरा भी देखने मिल रहा है जिसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनियम. ओके, सो कैन यू सी आउटर जैकेट इन बोथ द केसेस? ओके, तो आप लोग स्क्रीन पे देखो, सर अभी हाईलाइट करके दिखा रहे हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ जैकेट. ओके, और आपको अंदर क्या देखने मिलेगा? तो अंदर आपको डिप्लॉइड सेल्स देखने मिलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल्स, राइट? क्या कहते हैं हम लोग? स्पोर मदर सेल्स के नाम से उनको पहचानते हैं. और ये स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, वही आगे जाके स्पोर्स बनाएंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर फीमेल आर्चिगोनियम के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिखता है, राइट? फ्लैग शेप स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा. यहाँ पे लीड प्रेजेंट होगा. ओके, एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ नेक, and the neck will be having some cells which are called as the neck canal cells. Okay, ठीक उसी के नीचे आपको venter canal cells देखने मिलेंगे, and the base will be little bit swollen. Okay, swollen base आपको देखने मिलेगा यहाँ पे. तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसल एरिया. ओके, वेयर यू विल फाइंड एंड एग. ओके, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पे स्पर्म बनेगा that sperm will be moving towards this neck canal cells. Okay, neck से होते हुए, neck canal cells से होते हुए, venter canal से होते हुए, it will reaches to the oosphere where the means actually it will reaches to the egg and the fertilization will takes place. Okay, और यहीं से स्पोरोफाइट डेवलप होना चालू हो जाएगा from the venter. Okay, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. Now some speciality. Okay, so neck have 5 to 6 rows of the cells. कितने होंगे? 5 to 6 rows of the cells you can see. And what is the role? They are just sterile. Okay, तो disintegrate हो जाते हैं. They will provide one pathway so that the sperm will enter through that area towards the egg. Okay, yes. Coming to the next part of our ब्रायोफाइट्स, दैट इज नोट. अब ये नोट क्या बोलता है हमारे लिए? The sporophyte in bryophyte is also called as a sporogonium, which is attached to the gametophyte, produce haploid meiospores. Meiosis मदर स्पोर है ना, याद है तुम लोगों को? डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा और वही बनाएंगे मियोस्पोर्स इनसाइड द कैप्सूल पार्ट. ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है. ओके, देखेंगे हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स है अपने पास, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर द स्ट्रक्चर्स टू अराइज ओवर हियर. On germination, each spores produce a gametophyte either directly or through a juvenile filamentous stage जिसको हम लोग प्रोटोनिमा के नाम से जानते हैं. मान लो this is how the spore will be looking like. The spore will be developed into an elongated structure. Okay, and this elongated structure at some interval it will be showing some rhizoids also जो कि substratum को attach होने के लिए मदद करेगा ही. लेकिन आप लोगों को कुछ जगह पे आपको ऐसे बर्ड कंडीशंस देखने मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनिमा स्टेज.
and this bird will capable of giving rise to the कंप्लीट इंडिविजुअल. सो ऐसे करके जब नए इंडिविजुअल्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे, गैमेटोफाइटिक स्टेज आपको देखने मिलेगी. ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रोटोनिमा फंक्शंस. Coming to the next part, Bryophyte shows a heteromorphic or heterologous alternation of generations. Okay, coming to the next part, Bryophytes are of three types. Okay, तो हम लोग इनमें तीन कैटेगरी तो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि Hepaticopsida, Antheroceropsida and the Bryopsida. Now Hepaticopsida, it is commonly called as a Hepaticea, ओके, और द लीवर वर्ड्स. ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. कभी कभी यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केंशिया, रिक्शिया, पोरेला, पेलिया. आप लोगों को जो सिलेबस में है वो है मार्केंशिया एंड रिक्शिया. तो आप लोगों को ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये दो एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक और हमारे पास मेंबर है जिसको कहते हैं स्पेरोकार्पस, जो कि बॉटल हिपैटिक के नाम से पहचाना जाता है. ओके, नेक्स्ट एंथोसेरोप्सिडा में जो आता है, दैट इज अ हॉर्नवर्ड्स, कॉमनली कॉल्ड एज अ हॉर्नवर्ड्स. एंड ब्रायोप्सिडा में आप लोगों को म्यूसा या फिर मॉसस के नाम से पहचाने जाएंगे, जो कि आप लोगों को कंपलसरी पढ़ना है. फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, कंपलसरी आपको तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इतना है. ओके, समझ लेना इस बात को. अभी हम लोग बात करेंगे हिपैटिकॉप्सिडा से लेके, जो कि लीवर वर्ड्स कहलाता है कॉमनली. तो देखते हैं इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे दिख ही रहा है आप लोगों को. तो हाउ इज द थैलस? थैलस इज अ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. ओके, ये बात बहुत जरूरी है समझना. डॉर्सरी एंड वेंट्रली इट इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. डाइकोटोमस ब्रांचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डाइकोटोमस ब्रांचिंग? ये आपको इस तरीके से ब्रांचिंग दिखाएंगे. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. आप लोग रिबन शेप भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत. नेक्स्ट, राइजोइड जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं. स्केल्स जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर है. ओके, नाउ हैबिटेट की बात करें तो आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने मिलेगा? मॉइस्ट सेडी एरिया में देखने मिलेगा, मार्शी ग्राउंड पे देखने मिलेगा, डम सॉइल्स पे देखने मिलेगा, वाटर बैंक्स है, डीप इन वुड देखने मिलेंगे. ओके, मतलब वुड के जो भी गैप्स वगैरह रहेंगे वहां पे आप लोगों को ग्रो होते हुए देखने मिलेंगे. देन बार्क्स ऑफ ट्रीज, तो इतनी जगह पे आप लोगों को ये हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर्स ग्रो होते हुए दिखेंगे. ओके, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? एग्जांपल्स रिक्शिया, मार्केंशिया, पोरेलिया, पेलिया एंड स्पेरोकार्पस, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है, रिक्शिया एंड मार्केंशिया. ओके, यस. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केंशिया को लेके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी द थैलस. ओके, द थैलस इज हाउ द स्मॉल, इट इज अ स्मॉलर इन साइज, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन. आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन कंपलसरी याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. ओके, सो डाइकोटोमसली ब्रांच 2 to 10 सेंटीमीटर आप लोगों को यहाँ पे उसका दिया है ऑलरेडी. ओके, मेजरमेंट्स. ईच लोब हैज अपाइकल नॉच. व्हाट डू यू मीन बाय अपाइकल नॉच? अगर ये डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटन थैलस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, so this area will be defined as a notch area. Okay, so I hope the diagram is very clear to you. हम लोग देखेंगे आगे जाके आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी डायग्राम से. मिडरिब एंड डॉर्सल ग्रूव विल बी सीन. देखेंगे मिडरिब ओके क्या होता है. नेक्स्ट, वेंट्रल सरफेस की बात करें सो यूनिसेलुलर राइजोइड्स आपको देखने मिलेंगे वेंट्रल साइड. अभी यही बच्चों लोग आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से सरफेस पे आप लोगों को क्या चीजें प्रेजेंट है देखने मिलती है. ओके, तो ये ध्यान रखना है. मिडरिब है, डॉर्सल ग्रूव देखने मिलता है. वेंट्रल सरफेस पे क्या देखने मिल रहा है? तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने मिल रहा है. अब ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स है, ये भी आपने को दो तरीके के देखने मिलेंगे. वन इज कॉल्ड एज एंकोरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय एंकोरिंग? लाइक एम्बेडेड होना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि स्मूथ वॉल्ड होते हैं. एंड कैपिलरी मतलब क्या? कंडक्टिंग एलिमेंट्स टाइप काम करना, लाइक ट्यूबरक्यूलेट. ओके, तो कंडक्टिंग एलिमेंट्स जैसे काम करते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. तो उसी तरीके से ये कुछ राइजर्स काम करते हैं जिनको हम लोग कैपिलरी के कैटेगरी में डालते हैं, और जो एम्बेडेड रहते हैं लाइक अटैच टू द सबस्ट्रेटम उनको हम लोग एंकोरिंग टाइप कहते हैं. ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें सो इट इज ड्यू टू अ फ्रेगमेंटेशन और थ्रू द जिम्मा. ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है. जिम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को खाली मार्केंशिया में देखने मिलेंगे, बाकी और किसी में देखने नहीं मिलेंगे. ओके, सो जिम में आर स्मॉल ग्रीन biscuit like structures. Okay, biscuit like structures which are present on the dorsally side inside the jimma cup. Okay, तो ये मान लो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को ये ऐसे फ्लैटन स्ट्रक्चर बना के देता हूँ थैलस का, और ये रहा मिडरिप पोर्शन. ओके, तो कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को ऐसे जिम्मा कप देखने मिलेंगे जिसमें ऐसे बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे.
अगर ये यहाँ पे समझ लो यहाँ पे पानी का ड्रॉप गिरा इसके अंदर, तो ये दिस बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी मूविंग आउटसाइड एंड व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशन और या फिर सबस्ट्रेटम वगैरह उनको मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन मिल जाएगी, ओके, व्हाटएवर द कंडीशन दे डिमांड, तो वो लोग ग्रो करना चालू करेंगे. दिस इज व्हाट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू द जिम्मा कप. ओके, देखेंगे हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स है अपने पास, तो डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर्स. ओके, मुझे पता है आप लोगों को काफी डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो थोड़ा सा समय लेना, क्योंकि जब तक डिस्क्रिप्शन के सारे टर्मिनोलॉजी आप लोगों के माइंड में बैठेंगे नहीं, तो आप लोगों को डायग्राम उतना क्लियरली समझ में आएगा नहीं. ओके, सो ध्यान देना ठीक से. मैच्योर जिम में प्रोड्यूस द 2 न्यू थैलाई. एक मैच्योर जिम में एबिलिटी रखता है 2 न्यू थैलाई बनाने की. फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अगर सेक्सुअली मार्केंशिया की बात करें तो इट इज अ डायशियस. ओके, सेक्स ऑर्गन्स बोर्न ऑन द स्टॉक्ड अपराइट रिसेप्टिकल और द गैमेटोफोर्स. अपराइट रिसेप्टिकल, ये सारी क्या बातें हैं डायग्राम में क्लियर हो जाएगी. ओके, गैमेटोफोर ऑफ द मेल थैलस इज कॉल्ड एज N3DO4 हैविंग द स्टॉक एंड 8 लोब स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ मेल रिसेप्टिकल. ओके, वही आप लोगों को गैमेटोफोर फीमेल के बारे में बात करें, सो देयर विल बी द 9 सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस और द रेस विल बी सीन, जिसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियोफोर. ओके, सो दोनों वर्ड ध्यान में रखना. N3DO4 is for the male and the archigoniophore is for the female. Now what is archigonium? It is a shortly stalked flask shaped structure having a cup shaped perigynium around the base, ट्यूबुलर नेक एंड द स्वोलन वेंटर. ये एक डायग्राम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फीमेल के बारे में, आर्चिगोनियम के बारे में, ये वही है जो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, सो कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि नेक हैज 6 rows ऑफ द वॉल सेल्स. ओके, 4 लीड सेल्स विल बी सीन, 4 to 6 neck canal cells will be seen. Venter has single layered wall whereas venter canal cells will be seen and oospores आप लोगों को देखने मिलेगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था एंट्रीडियम एंड आर्चिगोनियम का डायग्राम. ओके, एंड आर्चिगोनियम का. नेक्स्ट, sperm reaches the open hanging archigonia by capillarity action and they are attached by the proteins and potassium salt. तो ये proteins and potassium salt sperm के मूवमेंट के लिए भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं. Coming to the next part, that is the fertilization which results in the diploid zygote formation. Okay, which will be further going to give rise to a diploid sporophyte, जिसको हम लोग commonly sporogonium के नाम से भी पहचानते हैं. Okay, so I hope the things are getting very clear to you. Now what is sporogonium, हम लोग को अभी इसके बारे में बात करना है. तो sporogonium are a knobbed hanging structures covered by the calyptra, okay, from the venter wall. Now see, each sporophyte has the 3 parts, foot, seta and the capsule. यही आपके नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो हर एक चीज को हम लोग ने अभी डिफाइन करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सी, कैप्सूल हैज अ सिंगल लेयर्ड जैकेट. ओके, कैप्सूल डेवलप्ड अ हैप्लॉइड स्पोर्स एंड डिप्लॉयड इलोंगेटेड इलेटर्स. व्हाट आर दोस इलेटर्स? मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पोर्स बना रहा हूँ जो कि कैप्सूल के अंदर होंगे, ओके, ऐसे मान लेना. एंड now between these spores there will be some elongated structures will be seen. These are called as the elaters. Now spores are haploid in nature, इतना ध्यान रखना, लेकिन elaters are diploid in nature. That is very very important. See, now what is the function of the seta? Seta is nothing but a stalk, you can say elongated structure. कैप्सूल इट इज एक्सपोज्ड एंड बीन टू ड्राई अप, मतलब जब भी कैप्सूल ड्राई हो जाएगा उसमें से स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे. ओके, हाउ इट विल बी टेकिंग प्लेस हम लोग उसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे. नाउ व्हाट आर इलेटर्स? सी, ऑलरेडी कुछ बता दिया था, तो ध्यान देना ठीक से. इलेटर्स अंडरगो अ ज़ेरोकैसिक और ट्विस्टिंग मूवमेंट, ओके, जिसके वजह से स्पोर्स को बाहर निकलने में मदद होती है. ओके, कैप्सूल ब्रेक्स एंड स्पोर्स fall down. Whenever these spores are coming out from the capsule, they are taken up by the airs. Okay, तो एयर करंट के साथ वो लोग फ्लोट हो जाते हैं, जिधर भी गिरना होगा उधर जाके गिरेंगे एंड फेवरेबल कंडीशन में दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, सो each spores develops into a new thallus like structure. ओके, सो ये रहा डायग्राम जिसके इंतजार में तुम लोग काफी देर से वेट कर रहे थे. तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है आप लोगों को. ओके, अपाइकल नॉच आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया रहेगा, है ना. सो दिस इज हाउ द जिम्मा कप लुक लाइक. इसी के अंदर ये बिस्कुट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में मदद करते हैं. एंड दिस इज व्हाट द मिड ड्रिप पोर्शन. ओके, जैसे आप लोगों को लीफ में देखने मिलता है मिड ड्रिप, ओनली दैट थिंग. ओके,
सो दिस इज द राइजोइड्स, ओके, जो कि सबस्ट्रेटम को हेल्प करने में मदद करेंगे। हम लोगों ने देखा है दो टाइप के होते हैं, वन इज एंकोरिंग, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। अदर इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। कमिंग टू द मेल स्टॉक, कैसे पता किया मेल स्टॉक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सी द डायग्राम। पहले इसका थोड़ा सा है ना ये कम कर देते हैं, ओके, जूमिंग कम कर देते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी क्लियरली, ओके। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे स्टॉक आपको देखने मिलेगा और इसी के ऊपर ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 8 लोब रिसेप्टिकल के नाम से पहचाना जाता है। और बाय द नंबर 8 ओनली आई कम टू नो यस दिस इज अ मेल थैलस, ओके। सो दिस इज अ मेल थैलस, ये बात ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ओके। व्हाट आर दिस इज अ मेल थैलस स्ट्रक्चर। कैसे पता किया, तो 8 रिसेप्टिकल से पता कर लिया, ओके। मिड रिप आपको देखने मिलेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम एज व्हाट यू हैड सीन इन द नॉर्मल थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ये रहा आप लोगों के सामने फीमेल का थैलस। कैसे पता करने का फीमेल का थैलस, देख लो ये जो 9 रेज यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आप लोगों को फीमेल्स में ही देखने मिलेगा। देखो अगर मैं मेल का डायग्राम बनाऊं इसके बाजू में, सी दिस इज हाउ एक्चुअली लुक लाइक, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे हर एक रे का जो स्ट्रक्चर है, देखो कैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं उस तरीके से अरेंज है ना। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा लो कि मेल एंड फीमेल्स में भी आप नॉर्मली ऐसे ही देख के डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारी लेबलिंग वही है जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, राइट। सो मार्केशिया का डायग्राम आप लोगों के सामने क्लियर हो गया रहेगा, थोड़ा सा और उसको और अच्छी तरीके से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सी व्हेन वी विल कंपेयर द रिक्शिया एंड मार्केशिया टुगेदर, सी लिवर वर्ड्स के बारे में ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर किए थे। थैलॉइड बॉडी होता है, यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड्स विल बी सीन, ग्रो इन द मॉइस्ट एंड द सैंडी एरिया, ये सारी बातें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। तो सी द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देखो है ना, रिक्शिया थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, वेयर एज इफ यू कंपेयर द मार्केशिया, ये थोड़ा सा रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेंगे, ओके। डॉर्सल साइड ऑफ द रिक्शिया की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे डॉर्सल ग्रुप देखने मिलेगा, जिसको हम लोग मीडियन के नाम से भी कहते हैं। वही अगर मैं वेंट्रल साइड ऑफ द रिक्शिया के बारे में बात करूं, so you can see some scales are present over here and sometimes these scales also seen as a violet in color or the bluish type of color just because of the anthocyanin pigment which is present over there, okay, which is responsible for giving me the violet or the bluish color, yes। अगर मैं डॉर्सल व्यू की बात करें मार्केशिया में, तो ये देखो डॉर्सल व्यू के ऊपर आपको क्या देखने मिल रहा है, जिम्मा कप देखने मिल रहा है, यस और नो, जिसके अंदर जिम्मा बर्ड्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, नथिंग बट एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका वेंट्रल व्यू दिखाने की बात करूँ, सो दीज आर द स्केल्स, ओके, एंड दीज आर यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। I hope the things are getting more clear in this kind of diagrams, okay। So note क्या कर रहा है यहाँ पे, रिक्शिया is monoecious, but obvious सी बात है, and मार्केशिया जो है ये आपको dioecious देखने मिलेगा, okay। See, male and the female are on the same thallus, this is what the monoecious mean। लेकिन वही अगर मैं मार्केशिया की बात करूं तो मुझे मेल सेपरेटली बनाना पड़ता है, एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, देखो मुझे दोनों को सेपरेट बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है, yes। Coming to the next part, the sporophyte is dependent on gametophyte, but foot and seta are absent, only capsule will be present, okay। ये बात ध्यान में रखना। Note, elaters are found in the markensia and helps in the dispersal of the spores. In Riccia, asexual reproduction is by fragmentations or by the tubers, okay। चलो अभी कौन सी कैटेगरी चालू हो चुकी है, ब्रायोक्सिडा मॉसस की कैटेगरी चालू हो चुकी है, तो ध्यान देना ठीक से। फोलियोस के बारे में बात करेंगे, व्हाट मींस एक्चुअली द फोलियोस टाइप, okay। Bryophytes having a radial symmetry in this situation, multicellular rhizoids will be seen, जिसके अंदर आप लोगों को ऑब्लिक सेप्टा भी देखने मिलेगा, एंड द ब्रांच फिलामेंटस स्टेजेस भी देखने मिलेंगे, जुवेनाइल स्टेज देखने मिलेंगे, जिसको हम लोग प्रोटोनिमा के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, okay। Spore developed into a long filamentous like structures showing the rhizoids which is helping in the attachment to the substratum, उसी के ऊपर कुछ बर्ड्स जर्मिनेट होंगे which will going to give rise to the gametophytic conditions, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी है, yes।
Now coming to the sex organs occurs in the clusters over the tips of the branches. तो ये ध्यान रखना है, सेक्स ऑर्गन्स आपको टिप पे देखने मिलेंगे यहाँ पे ब्रांचेस के, राइट? तो स्पोरोफाइट्स or the sporogonium has a central columnar and assimilatory tissue and acellular peristome for helping in the spore dispersal. ये सारी बातें क्या है अभी खाली सुन के रखो, ये मैं डायग्राम आएगा तभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, व्हाट इज पेरिस्टोम, व्हाट इज कॉलमना, व्हाट इज एसेलुलर सेल, कैसे मदद करेंगे स्पोर डिस्पर्सल में, डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स. Funaria, polytrichum and sphagnum are the examples will be seen in this situation. Okay, तो since what your NCERT says about the funaria, ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It is a common moss which is about 3 to 5 centimeter in the height and forms a dense patches during the rainy seasons. काफी सारा आप लोगों को देखने मिलेगा. रेडियल सिमेट्री के बारे में बात करते हैं. सो इट शोज अ रेडियल सिमेट्री, बट ऑब्वियसली बात है राउंड होता है. ओके, वन ब्रांच और स्टेम जिसको हम लोग एक्सिस के नाम से भी पहचानते हैं, spirally arranged leaves and the branch colorless multicellular rhizoids will be seen and the rhizoids have oblique septa. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, right? Main axis act as a male shoot whereas the extra axillary in origin will be showing me as a female shoot. Both stem and the leaves of the mosses are gametophytic structures as compared to the sporophytic structures of vascular plants. Okay, next, vegetative propagation through fragmentation, formation of secondary protonema या फिर जिम्मे and tubers, इनके थ्रू हो सकता है. Sex organs occurs in the male and the female receptacles at the tip of the male and the female shoot respectively. Okay, the condition will be called as a monoecious या फिर हम लोग उसको दूसरा टर्म है ऑटोइशियस कंडीशन से भी पहचान सकते हैं. The male receptacle is surrounded by the rosette of divergent perigonial leaves. What do you mean by rosette? मतलब see, if I draw the diagram, समझ लो यहाँ पे ये male gametophytic condition दिखेगी, तो this is how the leaf-like structures will be seen around this. Okay, और काफी डाइवर्ज फॉर्म में होगा. चलो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रॉ करके. सी, इस तरीके से अरेंज होना. ओके, दिस इज कॉल्ड द रोसेट. Okay, so things are getting clear to you in the diagram. Okay, ये ऐसे petals like arrangement दिखाना. Okay, and divergent मतलब थोड़ा सा spread होके, okay, ज्यादा एरिया कवर करके. Whereas अगर मैं सेम कंडीशन अगर मैं फीमेल में दिखाने की कोशिश करूंगा तो रोसेट नहीं मिलेंगे, ऐसे थोड़े से क्लोज रहेंगे. ओके, सो थोड़े से क्लोज, जैसे देख लो अगर मैं बनाऊं तो ये एकदम ऐसे क्लोज क्लोज रहेंगे. ओके, दिस इज हाउ द डिफरेंस विल बी सीन. ओके, और कुछ नहीं है. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट. It is a cup-shaped structure. Okay, two types of the structures occurs in the male receptacle. Club-shaped structure के नाम से पहचाना जाता है. Stalked antheridia and knobbed or capitate green filaments called paraphysis. Paraphysis actually sterile होते हैं, जो supporting होते हैं, ऐसा बोल सकते हो. Don't worry about the labelings over here. हम लोग डायग्राम में देखेंगे ये सारी बातें कैसे होती है. Okay, female receptacle is covered by the whorls of convergent पेरिकेशियल लीव्स. ओके, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रहा था इसी डायग्राम को लेके, वही है यहाँ पे. ओके, contains stalked archegonia and pointed green filamentous paraphysis. ओके, तो ये थोड़े से पॉइंटेड होंगे और जो मेल के होते हैं थोड़े से बल्जी टाइप हो सकते हैं, राइट? Sporophyte of the funaria has embedded food, elongated curved seta and a terminal pyriform asymmetrical capsule will be seen. ओके, तो तीनों आपको स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे और कैप्सूल के अंदर तीन खास बात देखने मिलेगी. कुछ सेल्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एपोफाइसिस. सेंट्रल नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स देखने मिलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कॉलमिनर. एंड मिडल स्पोर प्रोड्यूसिंग थेक्का आप लोगों को देखने मिलेगा. अभी नोट क्या बोल रहा है यहाँ पे? नोट ये बोलता है अपर लीड और द ओपेरक्यूलम सेपरेटेड फ्रॉम द थेक्का बाय द layered cell called as annulus on the outer side and the peristome on the inner side. Okay, तो 32 काइंड ऑफ टीथ देखने मिलेंगे. ये खाली अभी मैं वर्ड के साथ खाली आप लोगों को खाली वर्ड्स के साथ फेमिलियर कर रहा हूँ. यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक एंड ऑल दोस थिंग्स देखेंगे. डोंट वरी अबाउट द स्पोरोफाइट. में डायरेक्टली आप लोगों को डायग्राम पे लेके चलता हूँ. जैसे डायग्राम बता दूंगा देन यू जस्ट गो थ्रू विद दिस पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ओके, everything will be understood very clearly. Just go through this point afterwards. यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन आपको होल्ड करके रख रहा हूँ सो दैट
जब आप पॉज करो तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए क्या क्या पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली स्पोर्स डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली फिनोरा के स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है, सो डोंट वरी अबाउट दोस पॉइंट्स। ओके, साइज कितना है 1 to 3। प्री डोमिनेंट स्टेज आपको गैमेटोफाइट देखने मिलेगा। 2 स्टेजेस होता है, ज्यूवेनाइल स्टेज एंड द मैच्योर फेज, जिसको ज्यूवेनाइल फेज को हम लोग प्रोटोनिमा स्टेज से भी पहचान सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम्स। सी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लीफ लाइक, स्टेम लाइक। ओके, एंड द रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग राइजोइड्स वर्ड यूज करते हैं। ओके, स्टेम लाइक के स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है कॉलॉइड्स। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विद ऑब्लिक सेप्टा आप लोगों को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग द यंग एंड द टर्न्स रेड इन कलर ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। ओके, गैमेटोफाइटिक स्टेज है, हैप्लॉइड होता है। ओके, थोड़ा सा अभी इनके गैमेटोफाइटिक को सबको मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, ये थोड़ा सा ब्रांच होता है, मेल वाला एंथ्रीडियम एंड द फीमेल वाला आर्चिगोनियम, और हमेशा टिप के ऊपर ही आप लोगों को मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट देखने मिलेंगे। एंड फीमेल गैमेटोफाइट से ही मुझे फूड सिटा इन द कैप्सूल वाला सिनेरियो देखने मिलेगा, जिसको हम लोग कंप्लीट स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के नाम से कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी सबसे पहले मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये रहा उसका टिप पोर्शन जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। ओके, दिस इज व्हाट ओनली द पेरिगोनियल पार्ट। ओके, पेरिगोनियल लीफ। ओके, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, रोसेट लाइक अरेंजमेंट दिखाते हैं। ओके, पेरिगोनियम, इतना ध्यान रखना ठीक से। और ये बीच बीच में हम लोग को एंथ्रीडियम देखने मिलेंगे। एंड दिस इज व्हाट द पैराफाइसिस, मैंने कहा था बल्जी स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। यही स्ट्रक्चर्स फीमेल्स में थोड़े से पॉइंटेड हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। पैराफाइसिस जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा फोकस आपका एंथ्रीडियम के ऊपर होगा। तो व्हाट इज एंथ्रीडियम, तो उसका डायग्राम भी देख लो, नीचे दिया हुआ है। ओके, एंथ्रीडियम इज अ ग्रीन व्हेन इमैच्योर एंड ऑरेंज रेड व्हेन इट इज मैच्योर। ओके, पैराफाइसिस आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आल्सो। सी, सो दे आर अनब्रांच मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर। उनके ऊपर लीड होता है जहां से स्पर्म्स कैन बी कमिंग आउट फ्रॉम देयर बॉडी। ओके, तो ओपर्क्यूलम के नाम से पहचाना जाता है। अंदर होंगे एंड्रोसाइट्स। ओके, द बॉडी इज जैकेटेड एंड द स्टॉक विल बी सीन ओवर हियर। एक एंथ्रीडियम का बाहर निकाल के ये डायग्राम मैंने बना के रखा है। तो स्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस ए बाइफ्लैजेलेट स्पर्म, जिसको हम लोग एंथ्रोजोआ के नाम से पहचानते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराफाइसिस? सी, एब्सॉर्ब्स द वाटर एंड प्रिवेंट एंथ्रीडियम फ्रॉम द ड्राइंग। ओके, सीक्रेट म्यूसिलेज व्हिच हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ द एंथ्रीडियम। तो ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता दी है तुम लोगों को। नेक्स्ट, अगर मैं फीमेल हेड के बारे में बात करूं तो देखो क्या होगा, ये ही रहा टिप पोर्शन, ये रहा बीच में अल्टरनेटली आप लोगों को फ्लैग स्टेप स्ट्रक्चर्स देखने मिल रही है। ओके, है ना। तो बीच बीच में आपको अल्टरनेटली पैराफाइसिस के बाद एक फ्लैग शेप स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनिया। ओके, तो दिस पैराफाइसिस आर लिटिल बिट पॉइंटेड इन दिस सिनेरियो, आप लोग इसको ध्यान रखना है। याद रखने वाली क्या पॉइंट है यहाँ पे, तो 6 वेंट्रल रोज ऑफ सेल्स आपको देखने मिलेंगे, 6 कैनल सेल्स देखने मिलेंगे, एंड एग देखने मिलेगा जो कि नॉन मोटाइल होता है। ओके, सो स्पर्म हैज टू मूव टुवर्ड्स द एग, जिसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट थ्रू द कीमोटैक्सी। ओके, स्विम एंड रीचेस टू द कैनल। Now what happens to the canal cell? They will dissociate. So dissociate मतलब क्या? Disintegrate हो जाते हैं, mucilages formation करते हैं, जिसमें malic acid and sugar का content ज्यादा देखने मिलता है। Okay? Because of this, only the sperm will get attracted towards the female and enters into the canal cells area where the zygote formation is going to take place. That means the fertilization is going to take place. And since the male is motile and the female is stationary and little bit bigger in the size, तो हम लोग oogamous type of fertilization भी कहते हैं। Okay? स्पोरोफाइट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो स्पोरोफाइट हैज द 3 पार्ट्स, फुट सिटा एंड द कैप्सूल, ऑलरेडी बोला था। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने कैप्सूल में पढ़े थे, लाइक अपोफाइसिस, थेक्का एंड ओपर्क्यूलम। ओके, ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ओपर्क्यूलम नथिंग बट द लीड होता है, लीड ढक्कन जैसे काम करता है। ओके, ऑल्सो पेरिस्टोमिया प्रेजेंट विल बी देयर। अभी ये सारी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में आराम से देखते रहो। ओके, समझने की कोशिश करो। आप लोगों को बीच में से एक रेड कलर के सेल्स देखने मिलेंगे, जो कि थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ओके, थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम से कहते हैं। ओके, इसी कंडक्टिंग टिश्यू के पास अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया है, दीज आर कॉल्ड एज अ
assimilatory tissue which are green in color, okay, perform photosynthesis, and these are only the parenchymatous epithelium. मतलब what do you mean by parenchymatous cells? These are round oval type of cells and shows the intercellular spaces present between them. Okay, आउटर कैप्सूल पे आप लोगों को कुछ कुछ जगह पे स्टोमेटा भी देखने मिलेगा. ओके, क्या देखने मिलेगा? स्टोमेटा देखने मिलेगा. एंड द स्टॉक इज कॉल्ड एज अ सीटा. ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या क्या चीजें समझ में आ गई आपको? कंडक्टिंग टिश्यू समझ में आ गया. कंडक्टिंग टिश्यू के पास जो लोअर साइड में बेस में जो एसिमुलेटरी सेल्स होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर पैरेन्काइमेटस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, जस्ट अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को ये ऐसे ब्लैक कलर के एक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेगा. यहाँ पे सेल्स आर अरेंज्ड ओवर देयर, और उसी को कहते हैं स्पोर सैक. क्या कहते हैं उसी को? स्पोर सैक. और जो ये बीच वाला इलोंगेटेड सेल है ना, ये स्पोर सैक के पास वाला जो एरिया रहता है, ये वाला एरिया, उसी को कहते हैं कॉलमना. ओके, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है. Now what is present in the spore sac? So there are present of the diploid spore mother cells which undergo meiosis to produce the spores. ये इतनी सारी बातें क्लियर हो गई. Now can you see एक मिनट रुक जाओ, ये सारी बातों पहले ये यहाँ से येलो कलर पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ पे. ओके, यस. तो अभी ये सारी जो येलो कलरिंग की हाईलाइटिंग थी मैंने हटा दी है, तो आप लोग खाली अभी ये जो हाईलाइटेड किया है ना एरिया, उसके ऊपर ध्यान देना, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम के पास है ना खास बात होती है, जैसे कि उसके पास 16 टोटल एक्चुअली 32 टीथ अटैच रहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय 32 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स? तो ये ऐसे थोड़े से पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ इलोंगेटेड होंगे 16, एंड कुछ 16 जो होंगे ये छोटे होंगे हाइट में. सी नाउ, 16 teeth long and red in color, whereas inner has the 16 teeth which are small and transparent. Okay, नॉन एसिमिलेटरी सेल्स के नाम से भी पहचाने जाते हैं. यहाँ पे कुछ एरिया में सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनको कहते हैं नॉन एसिमिलेटरी सेल्स, जिसको हम लोग नाम करते हैं, लेबलिंग करते हैं थेक्का. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय थेक्का? थेक्का में आप लोगों को दो चीजें देखने मिलेगी. एक तो आपको स्पोर सैक देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत एरिया जहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट्स सेक के अलावा आप लोगों को यहाँ पे आजू बाजू में स्पोर्ट्स सेक के कुछ ऐसे लूजली अरेंज सेल्स दिखने मिलेंगे जो कि नॉन एसिमिलेटरी सेल्स से वो लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते. ओके, और काफी सारा उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देखने मिलेगा, थोड़े से लूजली अरेंज बोल सकते हो. फाइन, दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज अ थेक्का. ओके, तो अपोफाइसिस में क्या क्या आ जाता है? सीटा, स्टोमेटा एंड पैरेन्काइमेटस एपिथेलियम, मतलब एसिमिलेटरी टिश्यू. ये तीन चीजों को हम लोग कहते हैं एपोफाइसिस. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. थ्री पार्ट्स में से एक पार्ट था ना एपोफाइसिस. तो एपोफाइसिस में क्या क्या चीजें आ जाती है? सीटा, स्टोमेटा एंड द पैरेन्काइमेटस एपिथेलियल सेल्स. ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग वेरी क्लियर. ओके, तो ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या करते हैं? ये अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाते हैं. थोड़े से इनिशियली दे आर ग्रीन मैच्योर टाइप होते हैं, लेकिन जैसे ये कैप्सूल जब ड्राई होने लगता है तो ये थोड़े से ना अकड़ने लगते हैं. अकड़ने का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. तो अंदर से जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे स्पोर्स अंदर के जो मैच्योर हो गए ये बाहर आने लगते हैं. जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू अप्लाई प्रेशर ऑन द ओपेरक्यूलम, और ओपेरक्यूलम यहाँ से खुल जाता है एंड द स्पोर्स विल बी रिलीज्ड आउटसाइड. ओके, so this is how the spores will be released. फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सी दिस इज व्हाट द गैमेटोफाइटिक स्टेज. अपने अपने गैमेट बनाएंगे. ओके, एंथ्रीडियम बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर स्विम टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम. ओके, तो ये सारी बातें होगी. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द वेंटर, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा इन द वेंटर ओनली. द स्पोरोफाइट का आप लोगों को सीटा, ओके, फुट सीटा इन द कैप्सूल देखने मिलेगा. सो दिस इज सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल ओवर हियर, जिसमें से स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं. स्पोर्स में डेवलप्ड इनटू अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ प्रोटोनीमा, जहाँ पे आप लोगों को कुछ जगह पे बर्ड देखने मिलेगा, एंड सम rhizoids like structure which will be helping the protonema to remain attached to the substratum. Okay, and now this bird will be germinated into the gametophytic condition. So this is how the cycle will be keep on completing. Okay, now from the capsule the spores mother cells undergo meiosis and produce the spores which are haploid in nature. So sporophyte जो होता है ये diploid होता है. तो ये रहा आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम आ गया है. ओके, तो कैप्सूल, सीटा, फीमेल रिसेप्टेकल, मेल रिसेप्टेकल देख लो कैसे दिखता है ना, रोसेट टाइप. यही इसी के बारे में मैं बात कर रहा था तब से. ओके, फाइन. तो ये देखो फीमेल का कैसे अरेंज है, लेकिन वही आप लोगों को मेल में देखो किस तरीके से अरेंज है, ऐसे खुले खुले टाइप लगते हैं, राइट. तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी जो बात कर लिया है वो है ब्रायोफाइटा को लेके. सो वी हैड कंप्लीटेड
till the Bryophyta. ओके, अभी देखते हैं कुछ और चीजें हमारे पास है क्या. ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ होगा तो बता देते हैं. Right, so we had already completed everything over here. Yes. Okay. Okay, so we had already discussed everything with respect to the Bryophyte. ओके, तो मॉसेस आप लोगों ने देख लिया है, मार्केंशिया देख लिया है, मार्केंशिया रिक्शा का कॉम्बिनेशन आप लोगों ने देख लिया है. तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज के लेक्चर में डील कर ली है. थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बनाते रहना लेक्चर को देखते हुए. ओके, so that is very important. Okay, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.